जो फैंस मुझे देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। आई होप आप लोग अपने घर पे सुरक्षित हैं और खुश रहिए, आपस में मिलजुल के रहिए। और आपको एंटरटेन करने हम आ रहे हैं 20 अगस्त को कार्टल, ऑल्ट बालाजी और MX प्लेयर पे। और हमारा शो आई होप आपको काफ़ी एंटरटेन करे और आप सब हमें काफ़ी प्यार दें। थैंक यू। कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगा, आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कैरेक्टर के बारे में? मेरे कैरेक्टर का नाम है सुमी। ये आंगड़े फैमिली की सबसे छोटी बेटी है। और काफ़ी उत्साह है इनमें ज़िंदगी जीने का, काफ़ी सपने इसके, ये एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। एंड हालांकि इसका परिवार एक गैंगस्टर फैमिली है, भाई भी कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हैं, ये उनसे बिल्कुल अलग है। इसके ज़िंदगी में अपनी खुद ही अलग ज़िंदगी चलती है बाकी लड़कियों की तरह। इसको सजना संवरना पसंद है, इसे डांसिंग पसंद है एंड बस ये उसी पे फोकस करती है। बट बिकॉज ऑफ द फैमिली काफ़ी सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं, मुश्किल परिस्थितियाँ आती हैं जिससे पूरा परिवार जूझता है और कैसे ये उससे उभरती है, उसका व्यक्तित्व कैसे बदलता है इस दौरान, एक सिंपल सी स्वीट सी लड़की से इनटू समवन हु स्ट्रॉन्गर एंड कॉन्फिडेंट, यू नो, लेस डाउटफुल। तो वो ट्रांजिशन इनका दिखेगा आपको शो में। ओके, इस कैरेक्टर की अगर बात की है, इस सीजन में बताया काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर है, काफ़ी शिफ्ट्स इस कैरेक्टर में, तो क्या किस तरह की तैयारियां करनी पड़ी इस कैरेक्टर के लिए? मेरे ख्याल से तैयारियां जब करनी होती है, सबसे पहली तैयारी ये होती है कि आप वो कैरेक्टर के बारे में सब पढ़ें कि वो कहाँ से हैं, उनके वो किस चीज़ों का उन्हें शौक़ है, क्या पसंद है, पढ़ाई क्या की है, यू नो, एक बैक स्टोरी बनानी होती है। एक बार जब वो बैक स्टोरी समझ आ जाती है और आप डायरेक्टर के साथ डिस्कस करते हैं कि सर आर वी ऑन द सेम पेज, यू नो, बिकॉज जो राइटर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनका एक विजन होता है फॉर द कैरेक्टर। सो दैट फॉर मी इज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जानना। एक बार मैं वो समझ जाती हूँ, फिर प्रोजेक्शन की बात होती है कि कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आप कैरेक्टर से कितने जुड़े हुए हैं दिल से। जब आप दिल से कैरेक्टर से जुड़े होते हैं तो आपको जस्ट इंस्टिंक्टिवली पता चल जाता है कि वो डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करेगी। एंड दैट इज़ माई अप्रोच टुवर्ड्स माई कैरेक्टर्स। ओके, एंड इसी के साथ में कुछ अलग से कुछ आपको गाइडेंस दिया गया, कुछ बताया गया कि डायरेक्टर ने कुछ बताया, कुछ किस तरीके की प्रिपरेशंस की हैं, इस तरीके से आगे कुछ इस तरह का कुछ हुआ आपको? For Sumi, no, I think the director, the very first day of my shoot was a very emotional one. And director sir ने मुझे बस कॉल करके ये बोला, think of something sad and sleep. And मैंने sad सोचा और next day बिना ग्लिसरीन के मैं रो रही थी। So I think there's a lot that one has to give to the character because Sumi एक बहुत ही भावुक लड़की हैं। तो मुझे भावनाएं अपने इसेंशली चैनलाइज करनी थी, अपने इमोशंस चैनलाइज करने थे कि वो कैरेक्टर जैसी बन पाऊँ। एंड डायरेक्टर वाज मोर और लेस मोर हैप्पी, यू नो, जो बोलने का तरीका था मैं समझ गई थी उसका परिवार कैसा है, वो मेरे एज ग्रुप की है तो उसमें ज़्यादा इशू नहीं था। एंड बस फिर उसके बाद मैं बता सिमिलरिटीज हैं इस कैरेक्टर में एंड आप में। वो एक कैरेक्टर, वो एक्टर बनना चाहता है, ठीक है, जिस रीजन होता है वो एक्टर बनना चाहता है, एंड आपने कहा कि वो एक आपकी उम्र का भी कैरेक्टर है इस चीज़ में, तो कहीं ना कहीं ईजी रहा और टफ रहा, क्या कहना चाहेंगे उस पर? मुझे लगता है कि एक उम्र के बहुत लोग हो सकते हैं, वो दिमाग से कितने बड़े हैं मेक्स द डिफरेंस। एक्टर्स भी बहुत बनना चाहते हैं बट उसकी खुद की पर्सनालिटी क्या है, दैट मेक्स द डिफरेंस। सो आई थिंक दीज आर लाइक एंड गोल्स दैट दिस कैरेक्टर वांट्स। सिमिलर टू सबके भाई होते हैं, सबके बहन होते हैं, बट व्हाट मेक्स अ डिफरेंस इज आपका अपने भाइयों बहनों के साथ क्या इक्वेशन है, क्या रिश्तेदारी है। सो दोज आर द थिंग्स दैट आई वर्कड ऑन। फॉर एग्जाम्पल, I might come across a certain way in the interviews as character, as it is I'm an actor. I don't think people get to actually ever get to know who you really are. अभी मैं झुमके पहन के बाल ऐसे करके बैठी हूँ, but this is probably not me. I am someone who is running in the mountains and trekking on the hills in my tracksuit, you know, that's the person I am. I'm a very adventurous
person who has become very calm. I was always calm, but from an extrovert, I'm becoming like an introvert, which is strange for me. But I'm finding myself. Like it goes, you're constantly finding yourself. That is one trait that I think all of us have. It's about being aware of it, having that realization. So सुमी भी कहीं ना कहीं खुद को ढूंढ रही है, ये चीज़ हम में कॉमन है और वो काफ़ी सेंसिटिव है. मुझे नहीं लगता कि अगर जो जर्नी मेरी रही है वो सुमी की रही होती तो वो मेरे जैसे जूझ पाती हर चीज़ से, because there was an incident that happened in my life and the same thing happens in her life and how we both reacted is very different. So I think हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी different हैं, except the fact that obviously she's my age or you know. किस तरीके से अब तक ये कार्टल पहुंची है, इसकी अगर बात की जाए आप तक किस तरीके से, मतलब क्या प्रोसीजर था, किस तरीके से पहुंची ये सीरीज आप तक? तो आई गॉट एन ऑडिशन मैसेज एंड उसमें यूजुअली एक छोटा सा ब्रीफ होता है अबाउट द शो एंड द कैरेक्टर एंड I liked it. I liked the show. I was very intrigued कि oh, it's the cartel business and you know they're going to be gangsters and I find it very interesting. Ideally, I would have loved to be a gangster and just kill everyone. I love COD, Call of Duty. That's my favorite game. Sumi, obviously, she is not the gangster. Yeah, I don't think in real life I would be a gangster. I just like थोड़े गोली और ये सब कुछ, you know, मुझे थोड़ा interesting लगता है. पर वो उसका कैरेक्टर मुझे पसंद आया. फिर मैं ऑडिशन के लिए गई एंड आई वाज गिवन अ हैप्पी सीन एंड अ सैड सीन. हैप्पी वाज जहाँ मुझे किसी से प्यार हो गया है एंड सैड वाज जहाँ मेरे भाई से लड़ाई हुई है. And there were a lot of girls sitting after my sad scene, like they clapped and I was like, and I actually had tears while I was doing the scene without glycerine or anything, and I just could feel that okay, I've done good. And I was but then मैं audition देने के बाद कुछ सोचा नहीं कि होगा नहीं होगा क्या होगा. I was because काफ़ी auditions देते हैं, but then I think उन्हें मेरा काम पसंद आया and then I got a call, then we talked about dates, budget, and then I was finalized. And what made you say yes to this series? Just the plot, the storyline. Like I said कि मुझे हमेशा से बहुत ही जिज्ञासा रही है जानने में कि ये जो अंडरवर्ल्ड्स या कार्टल्स हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं, यू नो, उनका हेड कैसा होता है, उनकी पर्सनालिटीज़ कैसी होती होंगी, उनकी लाइफ, क्योंकि ये हमने कभी सामने से नहीं देखा है. ये चीज़ें जो हैं बहुत ही लेयर्स के अंदर छुपी हुई कहानियाँ होती हैं जो थ्रू द सीरीज़ मैं भी एज एन ऑडियंस देख पाऊँगी कि हाउ डज़ इट ऑल फंक्शन. And that was what interested me. And काफ़ी दिग्गज एक्टर्स भी इससे कार्टल से जुड़े हुए हैं. सुप्रिया जी हैं एंड समीर जी हैं और भी काफ़ी सीनियर एक्टर जो हैं. उनके सामने कैसा एक्सपीरियंस है काम करने का आपका? तो सुप्रिया पाठक मैम, तो इनिशियली ऑब्वियसली आई डिडंट नो कौन कौन स्टार कास्ट में है. एंड देन बाद में जब मैं सीन्स के दौरान उनसे मिली, स्क्रिप्ट रीडिंग के दौरान एक्टर्स से मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड मैच्योर एक्टर्स हैं एंड जिस तरीके से वो एक सीन को डिस्कस करते थे और अपने इनपुट्स देते थे, उससे मुझे काफ़ी सीखने को मिला. एंड जब परफॉर्मेंस की बात आती थी, यू नो, मैम सुप्रिया पाठक मैम में जो भी एक्टर्स थे, इनफैक्ट सारे एक्टर्स, they were all really good. And you know, I think there is no option but to give your 100% when you're working, because आप दोबारा शूट नहीं करते हो, आप एक ही बार शूट कर रहे होते हो. So all of the actors were giving their 100% and given the kind of experience they have, it was just watching them was great. And कुछ आपको उनसे अगर कुछ ऐसा सीखने को मिला जो आप शेयर करना चाहें सुप्रिया जी में, या और जो इतने सारे मैच्योर एक्टर जो हमारे बीच में थे इस सीरीज के दौरान, उनसे क्या कुछ सीखने को मिला आपको? सो सुप्रिया मैम, जैसे मम्मी ने मुझे ना बचपन में स्क्रीन पे, आई रिमेंबर शी हैड टोल्ड मी कि ये सुप्रिया पाठक हैं, यू नो, शबाना आज़मी के बारे में भी बोला था कि बहुत अच्छी एक्टर्स हैं और इनका काम देखो. ऐसे मैंने ऐसे ही देखा, पर मुझे कभी पता नहीं था मुझे एक्चुअली काम करने को मिलेगा. तो मैं बहुत खुश हूँ. आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट आई हैव कम दिस लॉन्ग. जब मैं पहला सीन कर रही थी तो मैं उन्हें ड्राइंग रूम में लेके जा रही हूँ, ऐसा सीन था. एंड मैं मैम से मिली एंड आई वाज थोड़ा वो है, यू नो, थोड़ी सी नर्वस थी टू मीट हिम. मुझे लगा वो स्ट्रिक्ट होंगी, कैसी होंगी, बट उन्होंने बहुत प्यार से बात किया. एंड जब मैंने, एंड शी इज़ वेरी काम,
जब उन्होंने सीन डिलीवर किया, द energy level, like she's such an amazing, you know, she's like that, and then when she performs, her energy is there. So I think that is something that I was really fascinated by, and I really loved the kind of focus and the way she would perform. Now, and it was you know, nothing extra, just to the point, so apt, so real. And that was my biggest learning from her, Supriya ma'am. And rest of the actors, like energy level, for example, Ritvik Dhanjani, there was an emotional scene in which there was Ritvik, there was Tanuj, there was Jitendra Joshi sir, and you know, they're fighting and I come in between and I'm like, wow, dada ruko. And वो जो scene था, मतलब जहाँ से शुरू हुआ, and it was all one shot. So I was actually waiting first, watching them, watching the argument grow from here to me exiting midway, and then whatever happened. So the kind of energy that would build up was huge, and it's a great feeling of liberation when you do good work, and you could feel, you know, we would have goosebumps, we would have tears, like just after the shot we would just be there, we were, and when we did something good, the crew would clap for us, and we would just be there and just take a deep breath and be like, okay, this was good. So there were moments like that, and I think that's very, very, very beautiful. And दिव्या भी है इसमें, दिव्या भी बिग बॉस के घर में है, तो उनको कितना फॉलो कर पा रही हैं आप, बिग बॉस कितना देख पा रही हैं? मैंने बिग बॉस फॉलो नहीं किया है कभी भी. I'm a very nature lover sort of a person, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स और वो सब पसंद नहीं है. सो दिव्या को मैं सोशल मीडिया पे फॉलो करती हूँ, एंड उनके अपडेट्स मुझे वहाँ मिलते हैं, and I think she's doing a really good job by whatever I can see, and I wish her all the best. It's not an easy place to sustain. The reason why I said that I don't watch, because it's just too much for me. So just being there, I think, is a great achievement in itself. So all the very best to her.